अच्छा, बच्चे तो वैसे भी कम है, लेकिन आज हम लोग जो पेपर करेंगे वो होगा रेडियोलॉजी, 21 नवंबर मॉर्निंग। ठीक है, ये रेडियोलॉजी क्लास पेपर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है सेरिबेलर डैमेज साइन इज डिसमेट्रिया। अब ये सेरिबेलर डैमेज के मैंने आपको मैम एक्सक्यूज मी, जी। सो सॉरी टू डिस्टर्ब। मैं पूछना चाहिए थी नेक्स्ट वीक, मतलब हमने इस वीकेंड पे एसके खत्म कर लेनी है। जी। नेक्स्ट वीक पे जो लास्ट वीक है उसमें कोई भी हमने एसके नहीं करनी। नहीं, फिर आप लोग खुद रिवाइज करेंगे ना। अच्छा ठीक है। हाँ जी। या फिर वो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैपिड रिवीजन, तो वो हम लोग कर सकते हैं। 4 पेपर एक दिन में क्वेश्चन पूछूंगी मैं, और आप लोग सिर्फ वो पढ़ के और फिर आप लोग आंसर करेंगे। इस तरह से हो सकता है एक। ठीक है। यस मैम, दैट्स गुड आइडिया, ये हम कर सकते हैं। हाँ, वो हम लोग देखेंगे। वो टाइम वगैरह जो है ना वो कंफर्म मैं बता दूंगी। ठीक है। होपफुली यही टाइम होगा, अगर कॉल्स ना हो। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था सेरिबेलर वो सेरिबेलम का जो अभी मैंने सीक्वेंस पूछा है आप लोगों से, कोई टाइप कर दे। सेरिबेलर डैमेज के क्या सीक्वेंस है? अगर इस डिस डायकोकाइनेसिया होता, डिसमेट्री होता, निस्टेगmus होता, तो डिस आर्थरी होता, तो किस सीक्वेंस आप चूज करते इसको? बच्चों प्लीज टाइप कर दो। ये तो ना आपको एक कहानी से याद कराया हुआ है। ओहो, ऐसे नहीं करो, लास्ट डेज है। अच्छा, दिस दिस डाया डिसार्थन स्टेगनस दिस मीटर, ये स्टॉप फ्रॉम ना, वेरी गुड। यही होता है आपका। ठीक है। सबसे पहले डिस डाया को काइनेज होता है कि वो है एक लड़की औरत है, वो जो रोटी बना रही पहली दफा। ठीक है, डिस डाया को काइनेज है तो अल्टरनेट मूवमेंट्स होती हैं जैसे रोटी बनाने के लिए होती हैं। फिर उसके फर्स्ट टाइम बना रही है तो मूवमेंट करते हुए उसके हाथ में दर्द हो गया। उसके बाद डिस आर्थरिया को चूज करना है। फिर उसके बाद जो उसने अपनी रोटी देखी है तो उसने आंखें मोड़ ली हैं, तो यानी स्टैगनेस हो गया, क्योंकि जो रोटी है वो अनकोऑर्डिनेटेड है, बिल्कुल इस शेप खराब है उसकी। तो डिसमेट्री हो गया। ठीक है। डिसमेट्री ये होता है जो आप कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं इसमें सेरेबेलम में। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीट्री, तो ये आपका वीसी है। ठीक है, कौन सी जो आपकी हैं ठीक है, जो कौन सी आपकी कैपेसिटीज हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते इससे, स्पायरोमीटर से? क्यों नहीं कर सकते उनको, मतलब बाकियों को? हाँ बिल्कुल। रेजिडुअल वॉल्यूम जिसमें जिसमें आता है ना, तो उनको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। यंग बॉय, क्वेश्चन नंबर 3 है, यंग बॉय केम इन ईआर विद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर ट्रॉमा, ही हैज his this complaint for last 6 months, there is no family history, he has also chronic diarrhea, bleeding time 6 minutes, clotting time 30 minutes, most likely causes तो विटामिन के डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर हीमोफीलिया वगैरह की तरफ जाता, फैमिली हिस्ट्री होती, साथ जो है ना वो एपीटीटी प्रोलॉन्ग वगैरह देते, लेकिन इधर जो है ना उन्होंने क्रॉनिक डायरिया दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से या तो यस, या क्रोनिक डायरिया दिया हुआ, या तो उसको मैल एब्जॉर्प्शन चल, या उसको प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका नॉर्मल फ्लोरा और वो डिस्टर्ब है, जो कि विटामिन के प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये सारा आपको विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक ठीक है, इसमें जो है ना क्रोनिक डायरिया, इसमें एक हिंट है। और दूसरा उसका मीटियोरिक प्रोलॉन्ग्ड है। बाकी इनमें से क्रिसमस डिजीज, क्लासिक डिजीज, लिवर फेलियर, ये सब इसमें फिट नहीं होता है। Vitamin K deficiency ही है। 11-year-old girl was sent to radiologist for X-ray elbow joint to diagnose the age. The secondary center of falsification last to appear in her last in her hemorrhages, तो लेटरल एपिकोंडाइल। अब एल से लेट और लेट, एल से लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, वो आपका 11 ईयर्स पे होता है ना, लेट होता है सबसे वो। तो लेटरल एपिकोंडाइल और लेट हो तो आपका, हाँ क्राइटोल वाला भी है। ठीक है, तो वो आपका लेट 11 ईयर्स पे होता है। रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, तो इसका ब्रांचेस ऑफ सेरेब्रल आर्टरी डोंट एनास्मोस आफ्टर एंटरिंग ब्रेन सब्सटेंस। ठीक है, वो एनास्मोस नहीं करती आफ्टर एंटरिंग ब्रेन सब्सटेंस। A female patient presented with pain, hypochondrium, exploratory laparotomy was done, which showed that ovaries were attached to lateral pelvic wall, which structure in this area has increased risk of damage during procedure। तो आपकी इंटरनल आइलिक होती है लेटरल वॉल पे, आप पिक्चर में देखें तो वहाँ पर आपकी इंटरनल आइलिक आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग हिस, अब ये जो एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, ये वो जो कप डबल ओएवल सारा निमोनिक के सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवा देगी। इसकी पिक्चर लेनी है तो आप पिक्चर ले सकते हो, या इसको जो है ना मार्क कर लो, आप लोगों ने लेनी है। अच्छा, ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी यूरेटर डैमेज एट ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, जो नीचे दिए हुए हैं। कार्डिनल लिगामेंट को आपने चूज करना है, या इसका ना बेस ऑफ, अच्छा वो बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट है। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर कार्डिनल लिगामेंट हो ना यूरेटर डैमेज का ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी, तो आपने जो है कार्डिनल लिगामेंट चूज करना है। फिर जो है ऑप्शन ये डैमेज होता है दूसरा, ये बिहाइंड ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है। तीसरा, अगर ओवेरियन आर्टरी या लाइगेशन का क्वेश्चन आता है तो फिर ये एट पेल्विक ब्रीम होता है।
ठीक है, आपके यूरेटर डैमेज के लेवल्स हैं तीनों। ठीक है, यूरेटर डैमेज एट पेल्विक ब्रिम वाइल क्रॉसिंग कॉमन इलियक वेसल। ठीक है, वाइल रिमूविंग ओवरी डैमेज टू इंटरनल आइलियक आर्टरी, क्योंकि लेटरल साइड पे आपके इंटरनल आइलियक होती है। सो ओवेरियन आर्टरी डैमेज एट पेल्विक ब्रिम एंड इंटरनल आइलियक वाइल रिमूविंग ओवरी फ्रॉम लेटरल पेल्विक वॉल इन दिस केस। ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। Unmyelinated nociceptor primary afferent fiber synapse directly which neuron of spinal cord, तो ये आपका spinothalamic neuron of lamina 1 है। ठीक है, जो आपके अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर्स होते हैं वो आपके लेमिना 1 में जाते हैं, और जो नोक्शियस स्टिमुलस होता है वो लेमिना 2 में जाता है। इनको मिला के ना सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा कहते हैं, और ये जो होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो आपके अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर प्राइमरी एफरेंट फाइबर सिनेप्स डायरेक्टली विच न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन ऑफ लेमिना 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडिमा ऑफ रीनल ओरिजिन इज मोस्ट लाइकली एल्ब्यूमिन एंड सोडियम रिटेंशन। अब एल्ब्यूमिन किस डिजीज में होता है, और सोडियम और वाटर रिटेंशन किस डिजीज में होता है बच्चों? हाँ, नेफ्रोटिक में एल्ब्यूमिन होता है, और नेफ्रीटिक में सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है। ठीक है, इन एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा आर्टरी इन्वॉल्व, तो ये आपकी एमएम मसला है, तो आपकी एमएमए है। अच्छा, इसमें एक ये भी होता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल और एपीड्यूरल दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं। ठीक है, कि एमएमए किधर किस हेमाटोमा में डैमेज होती है। अब बहुत दूर से वक्त की आवाज आ रही है तो आप जो है ना एपीड्यूरल को चूज करेंगे। ठीक है, हालांकि एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। वही कह रही हूँ ना, एक ही बात है, फिर भी ऑप्शन में दिए होते हैं दोनों, तो आप एपीड्यूरल को चूज करेंगे। अच्छा, ओरल बुक ऑफ फ्रेंजियल मेम्ब्रेन सेपरेट्स, तो ये आपके स्टोमोडियम फ्रॉम फोरगट। ठीक है, ये पिक्चर मैंने आपको भेजी है साथ। वो इस पिक्चर में ना बड़ा अच्छा, इतनी अजीब कॉम्प्लिकेटेड सी पिक्चर, लेकिन इसमें बहुत अच्छा नजर आ रहा है फोरगट और ब्रोकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन जो आपकी है वो और स्टोमोडियम। ठीक है, उनको ये पिक्चर बड़ी अच्छी है जो मैंने अभी ग्रुप में भेजी है। शेड फाइल इन द मीटिंग। ठीक है, कमेंट में। यस, ठीक है, हाँ। Plasma protein filter in minute amount from kidney because filtration is a possible membrane due to, तो ये negative charge of proteoglycan on basement membrane। ठीक है, इसका भी सीक्वेंस होता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो वो सीक्वेंस भी आप लोग टाइप कर दो। 70-year-old man with yes, 70-year-old man with renal transplant 2 years back now present with complicated pneumonia not responding to antibiotics। ठीक है, एक तो HIV, एक तो वो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, दूसरा नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स, उसमें इतनी जरूरत है कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ब्रोंकोएल्वेओलार वाश शोज बोट शेप्ड, दिस ऑर्गेनिज्म कॉज द कंडीशन, तो आपका निमोसिस्टिक जिरोवेशिया। ठीक है, बड़ी जरूरत है उसमें, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। वाई बैक्टीरिया हैज नो विच बैक्टीरिया हैज नो सेलुलर, आपका माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा होता है। थियोफिलिन कॉज मोर इफेक्ट इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू, तो ये आपका डिक्रीज एक्सक्रीशन की वजह से। स्मिटिडीन गिवन बिफोर सर्जरी बिकॉज डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन। A diabetic patient presented in OPD with oozing greenish discharge from wound which of the following is causative agent, तो ये आपका सुडोमोनास होता है। Pale infarct in heart as a result of MI is related to which necrosis, तो coagulative necrosis। एक तो उन्होंने पेल इन्फार्क्ट दिया हुआ, लेकिन आपको पता है हार्ट में जो है आपकी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है सॉलिड ऑर्गन्स में। ठीक है, अच्छा, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग जो है आपकी 11 टू 12 वीक्स पे करते हैं, एमनियोसेंटेसिस 15 पे, कोडोसेंटेसिस 20 पे। आरबीसी सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम प्रेजेंट इन, तो आपके साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी में है। इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इज न्यूक्लियर जीन। अच्छा, अच्छा, ये जो इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सेम स्टेम के साथ उन्होंने न्यूक्लियर जीन ही चूज किया था, और वो जनरेट प्रोटीन वो वाले जो है उसमें उन्होंने वो क्या चूज किया होता, साइटोप्लाज्म चूज किया होता शायद। मतलब वो स्टेम जो है ना, वो उसको आप इसी तरह याद रखो, उसका इराटा नहीं है, उसकी जो की लगाई हुई है ना इसके वालों ने जो सिलेक्ट की हुई है, आप जो उसी को चूज करेंगे। ठीक है, मुझे ये दोनों स्टेम सेम नहीं लगती हैं। खैर, जो है ना, जब आपके इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस आए तो आप न्यूक्लियर जीन चूज कर लेना। 2 month old baby cause लूज मोशन आफ्टर एवरी फीड इमीडिएटली, तो ये आपका वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, वो आई थिंक जनरेट्स प्रोटीन ऐसे कुछ था, कुछ तो उसमें जनरेट के बाद कुछ था। इस टाइम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये वाली स्टेम के साथ न्यूक्लियर जीन ही चूज किया होता है, तो आप इसी तरह से इसको ना रट्टा लगाओ। अच्छा, लूज मोशन आफ्टर एवरी फीड तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है।
हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यस। अच्छा, और जो है आपका आफ्टर 6 आवर्स हो तो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। डीओसी ऑफ टेपवर्म, तो ये निक्लोसमाइड होता है, प्रेसिक्वेंटल इज ग्रेटर देन निक्लोसमाइड। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लिवर, लिवर जो है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, और इसमें मोस्ट अबंडेंट जो है ना आपकी एल्बुमिन होती है। प्रोजोन फिनोमेना, प्रोजोन में जो है ना आपकी एंटीबॉडी एक्सेस में होती है, और पोस्ट जोन में आपका एंटीजन एक्सेस होता है, ठीक है। और ये इसके एंटीबॉडी एक्सेस की वजह से जो है फॉल्स नेगेटिव वो रिजल्ट आता है, और एंटीजन एक्सेस की वजह से जो है वीक रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। वीक, ठीक है, रिजल्ट आ रहा था। नर्व डैमेज बिटवीन C5 एंड C6, तो ये C5 है। कल मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन होता है प्रेजेंट कौन सी होती है आपकी नर्व, ठीक है। तो उसमें आप ऊपर वाली चूज करते हैं, मैंने दोनों पिक्चर्स आपको दिखाई। अगर वो कंप्रेशन की बात करें ना, नर्व डैमेज या कंप्रेशन, तो फिर आप नीचे वाली चूज करेंगे। जैसे C5 C6 दी हुई है ना, तो आप C6 चूज करेंगे कंप्रेशन में। वुमन हैविंग लॉर्डोसिस, दिस इन्वॉल्व्स विच पार्ट ऑफ वर्टिब्रा, तो लंबर मैम लॉर्डोसिस। फिर से रिपीट कर दें, अगर नर्व कंप्रेशन की है तो नीचे वाली नर्व चूज करेंगे, और अगर इंटरवर्टेब्रल डिस्क है हाँ, तब हम क्या चूज करेंगे? वो ऊपर वाली, जैसे C5 C6 से जो प्रेजेंट होती है ना, वो ऊपर वाली प्रेजेंट होती है। लेकिन वो जैसे निकलती है वो लेटरली चली जाती है, तो वो कंप्रेस नहीं होती है हर्निएशन में। डिस्क हर्निएशन में जो डैमेज होती है वो लोअर वाली होती है, तो C6 उसमें डैमेज होगी, ठीक है। ये ग्रुप में कल वाली पिक्चर, उसमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है जो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। तो जो डैमेज वाला आता है ना, वो आपने नीचे वाली चूज करनी है। अच्छा, 26 है, लेटेस्ट स्टोर्स एंड नर्व सप्लाई इज, तो ये आपकी थ्रेगोडोर्सल होती है। आफ्टर गन शॉट इंजरी टू लोअर बैक, पेशेंट हैज लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन सेंसेशन बट इंटैक्ट टेम्परेचर सेंसेशन, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस, तो सेक्शन ऑफ डोर्सल रूट S1। अच्छा, डोर्सल रूट S1 में जो है ना आपकी सेंसरी लॉस होता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम में हमेशा आता है पेन जो है ना वो लॉस हो चुका है और टेम्परेचर इंटैक्ट है, तो ये सेम इस टाइम आते हैं, तो आप इसमें सेक्शन ऑफ डोर्सल रूट S1 चूज करेंगे। पेशेंट विद राइट साइडेड हेमिप्लेजिया, लेफ्ट साइडेड पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल जो स्पाइनोथैलेमिक है, और इप्सिलेटरल उसका हेमिप्लेजिया है। लॉस्ट बिलो T8 वाइल राइट साइड प्रोप्रियोसेप्शन एंड टच सेंसेशन लॉस्ट बिलो T8, TCML जो है बिलो T8, व्हाट इज द कॉस्ट, ये आपका हेमी सेक्शन एट T8 है, ठीक है। और ये जो है आपका ब्राउन सीक्रेट है, इसमें जो है आपका इप्सिलेटरल ऑल सेंसेशन लॉस्ट होती हैं। अब इप्सिलेटरली अपर मोटर होती हैं, इप्सिलेटरली लोअर मोटर होती हैं, और DCML भी इप्सिलेटरल होता है, और कॉन्ट्रालेटरल जो है आपका ये स्पेनोथैलेमिक होता है, क्योंकि वो एंटर होते डिकोसेट कर जाती है। 29 है, अबेशन विद, कौन सा सही आंसर इसका, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन जनरेटेड बाय, देखो ना स्टेम दोनों डिफरेंट है। जनरेटेड बाय तो आप उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लगाएंगे ना, ठीक है। तो जनरेट तो एंडोप्लाज्मिक रेटिना, ये रेटिनाकुलम ही कर होता है, इसके अंदर रफ जो होता है वो वाला, ठीक है। और अगर वो पूछें कि इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय, तो न्यूक्लियर जीन, वहीं पे टेम्पलेट बन रहे होते हैं आपके न्यूक्लियर जीन में, और फिर वो जो है न्यूक्लियस से जाते हैं साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल का पूछा हुआ है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये दोनों स्टेम्स डिफरेंट है, आप लोगों को ये सेम लग रही है स्टेम्स? उसमें ऑर्गेनेली पूछा हुआ है, उसमें उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस बाय। अच्छा, ये स्टेम्स को इसी तरह से रखना है, इनके आंसर्स चेंज नहीं करने आप लोगों ने। मैं यही वाले पढ़ रही हूँ MCQ, वो जो उन्होंने भेजे हैं ना, जिया ने भेजे हुए हैं। अच्छा, मुझे तो दोनों स्टेम्स जो है ना डिफरेंट लग रही हैं, तो मैं तो अकॉर्डिंग टू मी तो आप जो है सेम आंसर चूज करेंगे, लेकिन आपने डॉक्टर अजीजुल्लाह ने भी अच्छा एक्सप्लेन किया था, अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं आंसर के साथ तो वो भी ठीक है। अच्छा, a patient with the enlarged hand and feet with associated joint on MRI, mass compressing optic chiasm was found. What can occur in this patient? तो आपको bitemporal hemanopia होगा, ठीक है। ये जो है आपका वो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से उसका एक्रोमेगाली हुई है, ठीक है। तो पिट्यूटरी एडिनोमा जो है वो कंप्रेस करता है ऑप्टिक chiasm को, तो आपका bitemporal hemanopia होता है। पेशेंट had raised prolactin and bilateral temporal vision loss due to defect in, तो ये आपका मिडल ऑप्टिक chiasm है, ठीक है। बायलेटरल टेम्पोरल विजन, तो मिडल ऑप्टिक chiasm है। अब इसमें ऑप्टिक chiasm तक सबको पता होता है, अब ये जो मिडल लेटरल और सुपीरियर लिखा हुआ है यहाँ कंफ्यूज करते हैं, तो आपने मिडल ऑप्टिक chiasm को चूज करना है, ठीक है। गनशॉट वुंड इंजरी रिजल्ट इन डैमेज टू sciatic nerve, which muscle will be spared, तो आपका ग्लूटियस मैक्सिमम। हाँ, सेंट्रल भी आता है, मिडल भी आता है।
ठीक है। तो अब आपका ग्लूटेस मैक्सिमस है। ग्लूटेस मैक्सिमस की फिर नर्व सप्लाई क्या है बच्चों? सिलिक ट्रंक ब्रांच इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो आपने अल्फा। inferior gluteal nerve. यस। inferior gluteal. Yes. A 24 years old married female having secondary amenorrhea, her FSH levels are high. Ultrasound of pelvis doesn't show any. Ma'am, 32 celiac trunk branch from Celiac trunk branch is common hepatic artery. ये celiac trunk कॉमन हेपेटिक है एओर्टा। celiac trunk की बात हो रही है ना? वो celiac trunk branch इस celiac trunk की ब्रांच पूछ रहे हैं, ब्रांच पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो स्प्लीनिक भी है, लेकिन आप जो है ना अल्फा चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला है सेकेंडरी अमेनोरिया, हर FSH LH लेवल्स आर हाई, अल्ट्रासाउंड पे पेल्विक डजंट शो एनी एब्नॉर्मैलिटी, व्हाट कैन बी पॉसिबल कॉज, तो आपको गोनेडल फेलियर होता है। ये इसको 24 ईयर्स में 4 ईयर्स में जो है इसको पोस्ट मेनोपॉजल ये हार्मोन लेवल्स है इसके, ठीक है। आपको पता है पोस्ट मेनोपॉजल में जो आपका एस्ट्रोजन डिक्रीज कर जाता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट कर रहा होता है FSH और LH को। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जब खुद डिक्रीज कर जाएगा, आपका FSH और LH जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। जब LH सर्च आता है तो ये फीमेल्स को पोस्ट मेनोपॉजल को फ्लशिंग वगैरह हो रही होती है, और वो रेड फेस और वो सारा कुछ सिम्टम्स सारे, ठीक है। तो ये आपका गोनेडल फेलियर है। एडिमा इन लिवर सिरोसिस पेशेंट, मैम पोस्ट मेनोपॉजल 24 एज में भी आएगा? उसको गोनेडल फेलियर हुआ है ना, वो तो फिर सिम्टम्स तो सेम ही होंगे ना। गोनेडल फेलियर किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, मतलब कि पोस्ट प्यूबर्टी के बाद। डिफरेंट यस मैम। कॉजेज होंगे उसकी गोनेडल फेलियर की, लेकिन जो सिम्टम्स है ना वो सेम पोस्ट मेनोपॉजल वाले होते हैं इनके। अच्छा, एनीमा इन लिवर सिरोसिस पेशेंट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑन कार्डियक प्रेशर। एसआईटीज का क्या सीक्वेंस है बच्चों? एसआईटीज इन CLD। Diabetic patient presented with nausea and headache who is receiving antidepressant become polyuric came with decreased polyuric. Yes. Polyuric came with decreased sodium. तो ये आपके नेफ्रोजेनिक डायबिटीज होते हैं, ठीक है। जो ये कुछ आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स होती है ना, ये जो है ना किडनीज को पे रिसेप्टर्स होते हैं ADH के, ठीक है। तो ये इंटरफेयर कर रही होती है उन रिसेप्टर्स के साथ, और ADH को वहाँ पे फंक्शन नहीं करने दे रही होती, ठीक है। उनके साथ अटैच नहीं होती, लेकिन जो है ना ये इनेबल कर देती हैं किडनीज को टू रिस्पॉन्ड टू ADH। तो इसकी वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज होता है, ठीक है। ये क्या पिक्चर भेजी है? पिक्चर थोड़ी सी नीचे है। हेलो। ओके। अच्छा, 36 a patient has lipoma on posterior respect to sternocleidomastoid 5 centimeter relation to sternoclavicular joint which structure ligated leading to profuse bleeding। तो ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन है, ठीक है, टेट्रा S। लोअर मोलिकुलर वेट हेपरिन एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिवेट वो एंटी थ्रोम्बिन को करता है, इनहिबिट वो फैक्टर X को करता है, हेपरिन, ठीक है। फैक्टर X को इनहिबिट कर देता है, और आपके जो है कोगुलेशन जो हो रही होती है उसको इनहिबिट, वो कोगुलेशन कास्केट को इनहिबिट कर देता है, और एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है, ताकि जो आपके प्लॉट्स वगैरह बने हुए उनको वो डिसॉल्व कर सके। आती 35 years old female present with 6 month history of fingers turning pale in cold Raynaud's phenomenon, also having mild dyspnea with no wheeze, tight skin with the mild enlarged spleen, creatinine was high, urea also raised, ANA positive, HB10, WBCs and platelets normal, what is the diagnosis? इसमें ना इसके स्किन की ज़्यादा वो दी हुई है, ठीक है, ना कि उसकी ना कि पेशेंट की सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट दी है। तो इसमें आप स्क्लेरोडर्मा चूज करेंगे। पेशेंट एट वो सॉरी कमेंट पोर्टल एंड लो, यस 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 यही है। यस, टाइट स्किन है, इसमें स्किन की जब ज़्यादा वो दी हो ना, तो आप फिर उसमें स्क्लेरोडर्मा चूज करेंगे। जब वो ड्राई माउथ ड्राई आइज के साथ आपकी सारी सिस्टेमिक क्रैश सिंड्रोम की वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे होते हैं, और आपको निमोनाइटिस वो सब कुछ देते हैं, तो फिर आप प्रोग्रेसिव सिक्लेरेमिक वो क्या है ये सिक्लोरोसिस चूज करेंगे। और जब शोगरन का जब भी मैंने देखा ना स्टेम, तो उसमें उन्होंने सिर्फ ये ज़ीरोस्टमिया और कंजक्टिवाइटिस सी का वो सारी जो उस तरह की वो ना सिम्टम्स है वो दी होती हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज कर रही होती थी, तो मैंने जो बार बार स्टेम्स देखे ना, तो मैंने इसको इसी तरह से याद किया हुआ तीनों को। ये यूजली यही आंसर होता है फिर इनका। पेशेंट एट हाइट डेड स्पेस ऑफ 1/3 ऑफ टाइडल वॉल्यूम, PCO2 ऑफ venous blood is 45, what will ET CO2? ठीक है, एक तो इसका वही फॉर्मूला है PaCO2 माइनस PCO2 ओवर PaCO2, ठीक है। और दूसरा इसका जो शॉर्टकट है ना, यस। अच्छा, इसका ना एक शॉर्टकट है, एक तो मैंने आपको लोगों को बड़ी सी वो भेजी है, ठीक है। एक इसका ये है कि 1/3 ऑफ, उन्होंने पूछा 1/3 ऑफ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। PCO2 वेनस ब्लड इज 45। इसका बस उन्होंने शॉर्ट लगाया 1/3 ऑफ 45 का जो है 15 लिखा हुआ है,
ठीक है, और फिर 45 में से -15 तो उसका 30 लिखा हुआ है। खैर ये इन्होंने इसकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन जो मैंने एक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भेजी है ना उसमें ग्रुप में, वो इतना लंबा है, लेकिन इसकी स्टेम ना चेंज नहीं करते, लेकिन वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है 31.5 जिससे आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये ना वीडी की वैल्यूज जो ना ये फिक्स होती है, मतलब कि ये कॉमन ली हुई है, मतलब कि ये होती है एवरेज 150 आपका वीडियो होता है, 500 वीडी होता है। इसका स्टेम्स वो जो है ना चेंज करते नहीं है, तो आप लोग इसको रट्टा भी लगा सकते हो। यस, तो आप PeCO2 क्या लिखोगे? वो कैलकुलेशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, उसको एक्स लिखेंगे। यस, वीडी की यही लिखेंगे आप, और पीए वाले को आप 45 लिखेंगे, PeCO2 एक साइड रह जाएगा, और ये PaCO2 जो है इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये वो सारी कैलकुलेशन आपको भेज दी है। साइड इफेक्ट ऑफ डाइक्यूमेरोल इज, तो डिलेड क्लोटिंग होती है। ठीक है, डाइक्यूमेरोल में इंक्रीज पीटी और क्लोटिंग टाइम होता है, क्योंकि उसमें इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। डाइमर कैप्रोल में जो आपके इंक्रीज बीटी हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन 41 है, मदर मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी। ठीक है, और ये जो है ये काफ़ी चीज़ों में डेफिशिएंट होता है मदर मिल्क। ठीक है, इसका एक ना वो क्या कहते हैं, एक मैसेज सा टाइप किया हुआ था कि इसकी चेंज कब कब सिलेक्ट करना है, तो वो मेरे पास है नहीं, लेकिन किसी के पास ना होगा, अगस्त के स्टार्ट में मैंने शेयर किया था, तो वो ग्रुप में ना दोबारा फाइंड करके प्लीज़ भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेम्स को ना कंपाइल करके एक वो बनाया हुआ था, एक टाइप किया हुआ था, डॉक्टर मासूमा के पास होगा आई होप। तो मदर मिल्क, यस ये, हाँ ये वाला है। ठीक है, या इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप लोग, या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी चीज़ों में मदर मिल्क डेफिशिएंट भी होता है। तो विटामिन सी चूज करना है इधर आपने। सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल कॉरेस्पॉन्ड्स टू फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ईसीजी, तो ये आपका QT-RT होता है। जब सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल पूछे तो आपने QT-RT लगाना है। ठीक है, जब वो पूछे कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, तो फिर आपने QRS कॉम्प्लेक्स लगाना है। अगर पूछे कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन फिर आपने ST सेगमेंट लगाना है। ठीक है, और QT ओवर RT के बजाय अकेला RT भी दिया होता है कुछ टर्म्स में, तो आपने सिस्टोलिक फेज के लिए इसको ही चूज करना है। 45-year man presented with sudden onset of retrosternal chest pain with sweating and breathlessness on examination. BP was 90/60, pulse was 110, low volume, most likely diagnosis is, तो ये आपका MI है। ठीक है, रेट्रोस्टर्नल पेन है, चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, ब्रेथलेसनेस है, होता है सुबी और स्वेटिंग होती है, पल्स उसकी 110 है, लो वॉल्यूम, व्हाट इज मसली होती है, आपका MI है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 रिगार्डिंग प्रिफरेंशियल थोरोफेड चैनल, करेक्ट स्टेटमेंट इज हैविंग स्मूथ मसल्स। ये मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, कैपिलरीज और ये आपके वेन्यूज आर्ट्रियोल्स और दरम्यान में कैपिलरीज होती है, तो ये चैनल्स ना उधर प्रेजेंट होते हैं। अब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स की होती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स से बनती हैं, तो आपने जो है स्मूथ मसल चूज करना है, हैविंग स्मूथ मसल्स। एड्रेनल स्क्लेटरी एडिनोमा लीड्स टू, तो हाइपोकैल्सीमिया, कल वाली बात, एड्रेनल स्क्लेटरी एडिनोमा है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और पोटेशियम को और हाइड्रोजन को बॉडी से एक्सक्रीट करा देगा। अब हाइड्रोजन और कैल्शियम compete कर रहे होते हैं एल्ब्यूमिन बाइंडिंग के लिए, हाइड्रोजन आपके पास है ही नहीं, कैल्शियम जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड कर जाएगा, तो आपके सीरम में जो है ना कैल्शियम डिक्रीज कर जाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटीज, तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। एक्सटर्नल नोज और एंटीरियर नेजल कैविटी में सब मैंडिबुलर होती हैं। पोस्टीरियर नेजल लिम्फ नोड्स जो है आपके रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स एंड जुगुलोडाइगैस्ट्रिक। ठीक है, और जो आपकी है रिमेनिंग नेजल कैविटी अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स के लाजमी MCQs आते हैं और ये दुखी करते हैं। जो आपका लास्ट रफी के 2 चैप्टर्स है ना, वो दोनों हालांकि वहां तक जाते जाते बंदे को होता है कि बस खत्म हो रही है, इसको जांच रहा लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो है ना दी हुई है, और उसमें से बहुत MCQs आते हैं, और ये लिम्फ नोड्स वाले तो बहुत ही बार बार पढ़ने पड़ते हैं। A female with sign and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary. मैम एक्सक्यूज मी, जी जी। मैम वो प्लीज जरा एक दफा रिवाइज करवा दें, हाइपोकेलीमिया विल कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या एसिडोसिस? वो करेक्शन थी कि आपकी जो नहीं बॉडी नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो मैं सिर्फ अपनी रिवीजन के लिए जरा आपसे पूछ रही एल्डोस्टेरोन, थी। नहीं आप एल्डोस्टेरोन का हाइपोक्लीमिया वगैरह वाला पूछ रही हैं कि वो, जी 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 बिल्कुल।
अच्छा, जो एल्डोस्टेरोन का, तो एल्डोस्टेरोन का ना 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि इसने आपकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करा देनी है, तो फ्लूइड जो है उसकी रिटेंशन, आपको पता है वाटर फॉलोज सोडियम, रिटेंशन करवा देगा। और इसने सोडियम को, जो अब सोडियम को इसने रीअब्जॉर्ब किया है, ये उसकी जगह एक्सचेंज में इसने कुछ एक्सक्रीट भी करना है ना, तो वो फिर पोटेशियम को और हाइड्रोजन को करेगा। तो ये हाइपोकलीमिया करवा रहा होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया और हाइपर, ये जो वो, ठीक है, हाइपोकलीमिया। और जो एडिसन्स होता है उसमें इसकी ऑपोजिट पिक्चर होती है, क्योंकि वहाँ पे एल्डोस्टेरोन एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है। तो जो आपका ये है एल्डोस्टेरोन नहीं होता, तो जो इसका नॉर्मल फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो फिर यही होता है कि उसमें हाइपरकलीमिया होता है, और हाइपरकलीमिया पैरालिसिस के साथ ना, फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ पेशेंट आपके इमरजेंसी में आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसका वो रेगुलेशन वाला जो उन्होंने एसिडोसिस भी लिखा हुआ है, यही है कि अब आपको भी मैंने बताया कि पोटेशियम लेवल, एक्सचेंजिंग पोटेशियम फॉर हाइड्रोजन आयन इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। किडनीज में ये होता है कि पोटेशियम और हाइड्रोजन जो है वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। When the kidneys excrete more potassium to correct hyperkalemia, they often reabsorb more hydrogen ion, leading to decreased pH. तो एसिडोसिस से वो करेक्ट है आपका, यस। तो आपका हाइपरकालीमिया जो है ना, एसिडोसिस से करेक्ट हो रहा होता है, जितना वो उसको पोटेशियम को, जितना वो पोटेशियम को स्क्रीट करवा रहा था, उतना उसको हाइड्रोजन अब्जॉर्ब करना, वो रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है, और इस तरह से एसिडोसिस हो जाता है, लेकिन आपका जो है ना हाइपरकालीमिया करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है 47, फीमेल विद sign and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly will compress which structure, तो ये आपका ऑप्टिक नाम होता है। अब कवर्नस साइनस के जो है लेटरली पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी के मीडियली जो है आपका कवर्नस साइनस है, ठीक है। तो कॉमन साइनस, और जो आपके इंफीरियरली होती है वो स्फीनॉइड एयर साइनसेस होते हैं, वो तो पिट्यूटरी आपके जो स्फीनॉइड बोन भी होता है, सेल अटैच का होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बोन आपकी स्फीनॉइड होती है, और स्फीनॉइड एयर साइनसेस इंफीरियरली होते हैं। ऑप्टिक कैज़्मा जो है सुपीरियरली होता है, ठीक है। और पिट्यूटरी नर्व जो है आपके, ऑप्टिक नर्व जो है आपकी वो इंटीरियरली होती है। आईज आपकी वैसी जो है आगे की तरफ है, मतलब एंटीरियरली आपके, पिट्यूटरी से तो एंटीरियरली आपकी ऑप्टिक नर्व होती है। मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विसरा आपका लेवेटर एनाई है, मेलानोमा इन्वेड ऑर्बिटल। पेपर है रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी 21 नवंबर मॉर्निंग, पेज है 162। अच्छा, मेलानोमा इन्वेड ऑर्बिटल कैविटी थ्रू इमिशरी वेन्स, ठीक है। यूवियल मैलिग्नेंट मेलानोमा इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राओक्यूलर ट्यूमर ऑफ अडल्टहुड, एंड ऑर्बिटल एक्सटेंशन प्रोबेबली अकर्स थ्रू द इमिशरी वेन। एंटी GnRH हार्मोन सिक्रेटेड इन डार्क, तो ये आपका मेलाटोनिन होता है, ठीक है। डार्क में जो होता है वो मेलाटोनिन रिलीज होता है। और आपको पता है हैन, और दूसरा है आपका हैन, जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपका हाइपोग्लाइसीमिया में होता है, फिर नॉन रेम में, और फिर जो आपकी HE एक्सरसाइज, और फिर नॉन रेम, ठीक है। तो वो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, और अर्ली मॉर्निंग में आपका कोर्टिसोल रिलीज होता है। मोस्ट पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट पे आपका विटामिन ई। अब आपका सीक्वेंस बन गया ना, अगर इधर ग्लूटाथायोन तो आप उसको चूज करते हो, उसके बाद आप विटामिन ई को चूज करेंगे। पेशेंट प्रेजेंट्स विद, यस, डॉक्टर इकरा ने सीक्वेंस लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ट्रांसफेरिन भी चूज करना पड़ता है, ठीक है। A patient presents with acute painful swelling in front of his ear on examination. Parotid gland is large, which now is involved with greater auricular nerve है। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन कर्व इज ड्यू टू, तो ये आपका है इंक्रीज एच आइंस, मतलब के डिक्रीज पीएच, और इंक्रीज एच आइंस, तो आपकी जो शिफ्ट वो राइट की तरफ जाती है। सी ड्राइवर आफ्टर कमिंग आफ्टर डाइविंग डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड जॉइंट पेन, तो ये आपका नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड है। डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं जिसको, नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड, वट विच इज नॉट ऑनकोजीन एंड कॉज जीन एम्पलीफिकेशन, तो ये आपका APC है। राइट लोअर लिम्ब पैरालिसिस, तो जो आपका ए है वो 2 legs की तरह होता है, तो राइट लोअर लिम्ब पैरालिसिस इज बाय ACA। A 35-year male usually goes to Dubai, and his history of immoral sexual activities and doesn't use any protection. He has problem in walking in dark and loses balance, ठीक है। ये walking in dark जो है ना, ये आपका sensory attack से होता है ना, loses balance, absent light reflex, no pain sensation, most likely diagnosis, तो ये आपका tabes डॉट सैलिस होता है, ठीक है। और इसमें वो यूरिन इंकॉन्टिनेंस भी होती है, वो इधर नहीं पूछे, मतलब दी नहीं हुई सात सिम्टम्स में। ये डॉक्टर इकरा वाला जो है ना, ये कंप्लीट है डॉक्टर रामना, वो ट्रांसफेरेंट भी आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने आई थिंक AA में कहीं पढ़ा भी हुआ है।
ट्रांसफेरेंट भी आता है। अच्छा, patient after RT having urine incontinence, which segment of spinal cord is damaged? तो sacral segment, ठीक है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ये इसका अबव सैक्रल नहीं होना, वो क्यों नहीं है? ये अल्फा है आंसर। यस मैम। इसको करेक्ट करना है। इस वाले इन पेपर में कुछ ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है कल से। अच्छा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व ऑल ट्रू एक्सेप्ट वन आई स्पेयर। जो अपर मोटर लीजन होते हैं ना फेशियल नर्व की, उसमें आपके दोनों आई स्पेयर होती है। मैम ये यूएसए है ना? यस यस, यूएसए सिंपैथेटिक है, अबव सैक्रल है। अच्छा, मैं आपको जो अपर मोटर की फेशियल नर्व की बताई थी, तो उसमें सिर्फ आपका ना राइट लोअर फेस, मतलब वो जो मैंने राइट रीजन में राइट लोअर फेस सिर्फ इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपकी अपर फेस को जो अपोजिट साइड से आ रही होती है स्प्लैट, ठीक है, अपोजिट से भी आ रही होती है, तो वो स्पेयर हो जाता है। तो उसमें वन आई नहीं, बोथ आइज आर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस तो नहीं था वो। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है वो वर्ड। अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। ये ना इसका अबव सैक्रली करेक्ट कराया हुआ है। मैम अर्ज है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। हाँ जी, वो यूएस वाला इसका ना करेक्ट कराया हुआ है, जब हम लोग सर के साथ भी कर रहे थे ना, तो तभी इसको करेक्ट किया हुआ है। ए ही है इसका, ठीक है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस वर्ड है, वो क्या है ओवरफ्लो, पूरा वो क्या है वर्ड, मुझे भी भूल गया। वो मैम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ही है। ओवरफ्लो है और एक एटोनिक है और एक ऑटोनोमस है। हाँ, डबल ए ओ, पैरासिम्पैथेटिक। तो लेकिन इसमें ओवरफ्लो तो नहीं पूछा हुआ, अर्ज भी नहीं है, तो ओवरफ्लो भी नहीं उन्होंने बताया हुआ कहीं, ठीक है। लेकिन इसको मुझे याद है, इनको इसको हमने अबव सैक्रल करेक्ट किया हुआ है, सर ने हमें अबव सैक्रल कराया हुआ है इसका, ठीक है। मैम ये तो फिर यूएसए वाला तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस पास्टिक वाला, और एटोनिक, आई थिंक एटोनिक था या ऑटोमेटिक था, ऑटोमेटिक ब्लैडेड था। अर्ज इनकॉन्टिनेंस ठीक है ना, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस सेम ही चीज़ है, ठीक है। और वो जो ओवरफ्लो होता है इनकॉन्टिनेंस, वो ओवरफ्लो का तो मेंशन करते हैं ना साथ। अर्ज में तो यही होता है कि उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, उसको अर्ज को पता नहीं चल रहा और इनकॉन्टिनेंस हो रही है उसको, ठीक है। इसका अल्फा ही है। अच्छा, बाकी इसको चेक कर लेंगे, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मुझे याद कराइएगा। अच्छा, 68% में डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, देयर वाज सम वाइट ग्रोथ इनसाइड एस्फेगस विद सूडो हाइफी लाइकली कॉजेस, तो ये आपको कैंडिडियासिस है। रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइटोसिस, तो ये आपकी इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, तो ये इसका गाढ़ापन जो उसको बढ़ा देगा। सी ए पेनक्रियास पेशेंट इज एडमिटेड इन वार्ड, हिज ब्रदर इज नॉट लेटिंग यू टेल द पेशेंट दैट द पेशेंट हैज कैंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर इट वुड किल द पेशेंट इवन faster at the evening. The patient's family is going to come to the hospital to discuss and will have a conference together. What will you do? Tell his brother that it will be dishonesty with the patient family and medical staff, ठीक है। चाहे पेशेंट को कैंसर है कुछ भी, लेकिन ना पेशेंट को डिजीज का पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके एथिकल वो है कि पेशेंट को उसके डिजीज के बारे में बताना है, तो आप जो उसके भाई को और को मना कर देंगे। लेकिन अगर पेशेंट चाहता है उसकी डिजीज के बारे में ना बताया जाए, तो फिर आप नहीं बताएंगे, ठीक है। वो कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने ब्रीच नहीं करना। वैसे एट द बेस ऑफ ब्लेडर लाइज, तो ये आपके डोर्सो लेटरल लिगामेंट होते हैं। A 6-year-old child presented with weakness, lethargy, MCV 59, had, and HB 6.8. The diagnosis is, तो ये आपके आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, हाइपोक्रोमिक, ठीक है। और हाइपोस्पेडियसिस इज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ तो यूरोजेनिटल फोल्ड, ठीक है। हाइपोस्पेडियसिस को मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ठीक है। तो आपके यूरोजेनिटल फोल्ड्स होते हैं। एपिस्पेडियसिस जो है आपकी वो आपके जेनिटल ट्यूबरकिल की वजह से होती है और एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। 59 एक्सप्लेन कर दो, 59 कौन सा है? अच्छा, इसकी ना वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सुप्रा जो फेशियल न्यूक्लियस और एक इंफ्रा वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है, वो लोअर मोटर होता है, और सुप्रा जो होता है उस न्यूक्लियस ऊपर वाले वो अपर मोटर होते हैं। और अपर मोटर की जो है जो आपकी फेस है ना, उसके जो अपर पार्ट होता है ना, उसको बोथ साइड से सप्लाई आ रही होती है, ऑपोजिट से भी और सेम साइड से भी। और जो उसका लोअर पार्ट होता है उसको सिर्फ ऑपोजिट से सप्लाई आ रही होती है, इसलिए जो ना इसका कॉन्ट्रालेटरल लोअर फेस सिर्फ डैमेज होता है अपर मोटर में। वो एक दफा ना वीडियो या एटलीस्ट पिक्चर देख लीजिए, ग्रुप में पिक्चर भी एक है वो। आलिया, यस, डॉक्टर आलिया, इसमें है कि ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट,
तो इसमें तो आई स्पेयर होती है, ये हमने कल पढ़ा था, उन्होंने भी वन आई स्पेयर डी लिखा हुआ था, लेकिन आई स्पेयर फेशियल नर्व पैरालिसिस में माउथ एंगल ऑफ माउथ जो है वो टुवर्ड्स द साइड ऑफ लियन तो डिविएट नहीं करता, तो ऑपोजिट साइड पे नहीं करता, क्योंकि उसकी वो स्ट्रेंथेंड होती है, उसकी टोन वगैरह इंटैक्ट होती है। नहीं मतलब नहीं, राइट साइड पैल्सी होगी तो फेस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ नहीं खिंच रहा होता। अच्छा राइट लेफ्ट तो उन्होंने बताया नहीं, ठीक है वो छोड़े। सी जो है ये आपका मोस्ट वो है ना, क्योंकि आप देखो कि दोनों आई स्पेयर्ड होती हैं, एक नहीं होती। नहीं, कल हमने एक इसी तरह का किया था जिसमें उन्होंने अपर मोटर न्यूरॉन में यही लिखा हुआ था कि आई स्पेयर्ड होती है, बेसिकली अफेक्टेड साइड की जो आई है वो स्पेयर हो जाएगी। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि डिविएशन ऑफ माउथ, एंगल ऑफ द माउथ जो है वो किस साइड पे होती है, ऑपोजिट साइड पे या सेम साइड पे? डेविएशन आपकी ऑपोजिट साइड पे होती है। ऑपोजिट साइड पे होगी, और जो टंग डिविएशन है वो सेम साइड पे होगी। जी, तो ये देखें तो फिर यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए कि सब ट्रू हैं लेकिन हाँ, बी बी वाला होना नहीं। चाहिए। नहीं क्योंकि एग्जैक्टली कल जो बी हमने होना किया था चाहिए। उसमें भी आई स्पेयर, उन्होंने वन आई स्पेयर ही लिखा था, हालांकि आई वही वाली होनी चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने वन आई स्पेयर को ये आपका निकाला हुआ C था। जो है वो ज्यादा वो है ना, जो आपका मोर स्पेसिफिक अपर मोटर न्यूरॉन से वो आपका सी है। उसमें एक्सेप्ट ये है कि आपकी वन आई स्पेयर्ड नहीं होती, आपकी दोनों आई स्पेयर्ड होती हैं। यही तो अपर मोटर और लोअर का वो डिफरेंस है। जी वो तो है, लेकिन मेरा पॉइंट आप शायद पिक नहीं आप करी, कल समझो, हमने जो एक दादी क्वेश्चन किया था ना उसमें देखो, उन्होंने वन आई स्पेयर डी ऑप्शन में मतलब यही लिखा हुआ था, और उसमें उन्होंने दूसरे को ऑप्ट किया हुआ था। तब आपने ये बात भी की थी कि भाई आईज तो दोनों स्पेयर है, इन्होंने लिख दिया वन आई स्पेयर। हाँ तो फिर हमने, हालांकि डिविएशन ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ जो है वो उन्होंने साइड ऑफ द लीजन की तरफ कराया है, जबकि हमेशा ऑपोजिट साइड की तरफ होता है। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का जो एक डिफरेंस डिफरेंस होता है ना लोअर से, वो उसकी आई स्पेयर में ही होता है, फोर हेड स्पेयरिंग या आई स्पेयर जो होती है। तो आप सी को ही प्रेफर करेंगे, और कल भी सी को ही प्रेफर किया था मैंने, आपको यही हमेशा एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि वन आई स्पेयर नहीं होती, दोनों होती हैं। तो ये फॉल्स है इसका सी का। चलो सी को ठीक प्रेफर है। करना है आपने, और मैंने कोई ऐसी स्टेम नहीं देखी जिसमें बीटा को सी के ऊपर चूज किया हो। और कल भी मुझे याद है कि मैं हमेशा यही एक्सप्लेनेशन देती हूँ इस क्वेश्चन की, क्योंकि मैं खुद भी यही जो है ना अपने माइंड में होता है कि वन आई स्पेयर नहीं होती, दोनों होती हैं। ओके। हाँ, आपने सी को ही चूज करना है। अच्छा, स्टडी इन्वॉल्व टू रूल आउट कॉज ऑफ रेयर डिजीज, तो ये केस कंट्रोल में आप रेयर डिजीज कंट्रोल वो रूल आउट करते हैं। जो आपका केस कंट्रोल होता है वो डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज होता है, ठीक है। तो उसमें एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें डिजीज होते हैं, नॉन डिजीज होते हैं। खैर, तो ये आपकी जो स्टडी होती है ना जिसमें रूल आउट कॉज, तो वो आपकी रेयर डिजीज में केस कंट्रोल होता है। इन मीडियन एपिसोड में पेरिनियल बॉडी इज डैमेज इफ पेरिनियल बॉडी कट विच मसल विल बी डैमेज। तो बल्बस स्पॉन्जियोसिस को ना आपने हमेशा प्रेफर करना है, ठीक है। तो अकेला बल्बस स्पॉन्जियोसिस भी दिया होता है, आपने उसको चूज